हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक जनरल एनाटमी का आपके जॉइंट्स वाला। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया? जॉइंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले जॉइंट्स क्या होता है? रीजन ऑफ द स्केलेटन वेयर टू और मोर बोन्स मीट एंड आर्टिकुलेट। तो ऐसा रीजन जहाँ पे आपकी दो बोन्स मीट कर रही हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं, वो आपका क्या हो गया? जॉइंट। सपोर्टेड बाई ए वैरायटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। ये आपका सपोर्टेड होता है सॉफ्ट टिश्यू से। इसका प्राइम फंक्शन क्या होता है? एक तो ग्रोथ को फैसिलिटेट करें, इसके अलावा जो फोर्स अगर लगेगा तो उसको ट्रांसमिट फोर्स बिटवीन बोन्स और मूवमेंट्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। इसके बाद करते हैं, अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी। अब सीधे हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। अब इसके हमको दो क्लासिफिकेशन मेनली पढ़ने हैं, एक तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन और एक अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपके तीन टाइप के आते हैं, जिसमें आता है डाईआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस जिसमें जो मूवमेंट होगा, देखो फंक्शनल है, फंक्शंस के आधार पर, तो यहाँ या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट के आधार पे। तो सिनआर्थ्रोसिस यानी कि जिसमें बहुत कम, लिटिल और नो मूवमेंट, या फिर तो मूवमेंट ही नहीं होगा या फिर होगा तो बहुत कम होगा। एम्फीआर्थ्रोसिस में स्लाइटली मूवेबल होते हैं और डाईआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो ये हो गए आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में तीन है, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डाईआर्थ्रोसिस। डाईआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल, एम्फीआर्थ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल, सिनआर्थ्रोसिस लिटिल और नो मूवमेंट। अगर फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल क्या बेसिस पे, अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में ये भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। तीन टाइप के हम पढ़ेंगे। तो फाइब्रस, सबसे पहले हम फाइब्रस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कार्टिलेजिनियस जिसमें भी हम दो टाइप के पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। और साइनोवियल में भी हम कई टाइप के जॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि वॉल एंड सॉकेट हो गया, सबसे पहले प्लेन, उसके बाद में हिंज जॉइंट पढ़ेंगे। हिंज जॉइंट के बाद हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, सैडल जॉइंट्स। तो ये हम धीरे धीरे एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट, तो ये भी आपका क्या है? सिनआर्थ्रोसिस टाइप का जॉइंट है, अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें। क्यों है? क्योंकि सिनआर्थ्रोसिस यानी कि या फिर तो लिटिल और नो मूवमेंट, लिटिल और नो मूवमेंट। क्लियर हो गया? अब फाइब्रस क्यों बोला है? क्योंकि ये जो आपके द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट्स आर यूनाइटेड बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके किससे बने हैं? आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, इसलिए इनको क्या बोला है? फाइब्रस जॉइंट बोला है। दीज आर आइदर इमूवेबल और परमिट ओनली स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट। अब ये भी आपके तीन टाइप के होते हैं, सूचर्स, गम्फोसिस एंड सेंडेस्मोसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें सूचर्स की, तो ये आपके क्रेनियल बोन, फेशियल बोन्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। जब आप हेड एंड नेक वाला पोर्शन पढ़ोगे तो वहां पे, जब आप क्रेनियल बोन पढ़ोगे तो वहां पे आपको सूचर्स बताए जाएंगे। ठीक है, इन ए सूचर द टू बोन्स आर सेपरेटेड बाई ए लेयर ऑफ मेम्ब्रेन डेराइव्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सूचर्स के बारे में बस हमें इतना ही पता होना चाहिए कि सूचर्स जो आपके होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रेनियल एंड फेशियल बोन में। और कुछ सूचर्स के टाइप्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जिसमें आते हैं हमारे प्लेन, सेरेट, डेंटिकुलेट, स्क्वेमस। ये चार तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, इनको याद रख लेना बस। तो ये हो गए टाइप ऑफ सूचर्स, इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका फाइब्रस जॉइंट में हमने तीन टाइप पढ़े हैं। सबसे पहले हमने सूचर्स देखा। सूचर्स के बारे में बस हमें इतना पता होना चाहिए, सूचर्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रेनियल बोन में प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल एंड फेशियल बोन में प्रेजेंट होते हैं। सूचर्स में हम प्लेन सूचर, सेरेट सूचर, डेंटिकुलेट सूचर, ये इसके टाइप्स हो गए, ताकि आप इतना लिख सकें। उसके बाद आता है, क्योंकि इनको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फाइब्रस जॉइंट्स में अगर हम बात करें तो गम्फोसिस।
तो देखो नाम से ये गम, यानी कि आपके ये किसकी बात कर रहा है, टीथ की बात कर रहा है। अटैचमेंट ऑफ ए टूथ टू इट्स सॉकेट, तो वहां पे जो जॉइंट आपका प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गम फोसेस। हेल्ड इन प्लेस बाय फाइब्रस पेरिडोंटल लिगामेंट, और आपका कोलेजन फाइबर जो होता है वो अटैच करता है टूथ को जॉ बोन से। सब मूवमेंट्स वाइल च्यूइंग, तो जब हम फूड को चबाएंगे तब इनमें आपको कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, सम मूवमेंट। तो ये हो गया गम फोसेस, फाइब्रस जॉइंट्स का ही। फाइब्रस जॉइंट में फिर आता है आपका सेंडेस्मोसिस। सेंडेस्मोसिस क्या होता है, टू बोन्स बाउंड बाई कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इंटरओसियस मेम्ब्रेन, यानी कि दो बोन्स के बीच में आपका क्या प्रेजेंट हो, इंटरओसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। मोस्ट मूवेबल ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स यही है, फाइब्रस जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, केवल फाइब्रस जॉइंट्स में जो मोस्ट मूवेबल है। इसके अलावा इंटरओसियस जो मेम्ब्रेन है यूनाइट रेडियस टू अल्ना एंड टिबिया टू फिबुला। तो आपने अभी आप पढ़ोगे रेडियस और रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, तो उनके बीच में ये आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो वहां पे जो आपका जॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे हम सेंडेस्मोसिस, फाइब्रस जॉइंट। इट इज ए टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फाइब्रस जॉइंट के हमने 3 टाइप पढ़े। एक मिनट, फाइब्रस जॉइंट के हमने 3 टाइप पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा, सूचर्स। सूचर्स जो कि आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल बोन में प्रेजेंट होंगे, फेशियल बोन में प्रेजेंट होंगे। क्रेनियल एंड फेशियल बोन में प्रेजेंट है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, गम फोसेस। गम फोसेस, गम फोसेस आपके टूथ में प्रेजेंट होंगे। थर्ड सेंडेस्मोसिस। सेंडेस्मोसिस क्या है, यानी कि दो बोन्स के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई रेडियस और अल्ना के बीच में, रेडियस एंड अल्ना। इसके अलावा टिबिया एंड फिबुला। तो ये हमने पढ़े हैं केवल अभी तक फाइब्रस जॉइंट। अब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट की। कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्राइमरी, अब ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, ये नाम याद रखना है। अभी जो हमने पढ़ा था, देखो इसी से रिलेटेड अभी तक हमने कितने नाम पढ़ लिए, सिनकॉन्ड्रोसिस है ये, एक हमने पढ़ लिया सिन आर्थ्रोसिस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो उसमें क्या था आपका, सिन आर्थ्रोसिस। और फाइब्रस जॉइंट के टाइप में एक में हमने पढ़ लिया सिंडेस्मोसिस। तो तीनों नाम्स में कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों को क्लियर कर लेना। जब बोलेंगे सिन आर्थ्रोसिस, यानी कि वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन को बता रहा है आपको, सिन आर्थ्रोसिस, जिसमें कि आपका स्लाइटली मूवेबल होगा जॉइंट। सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस जब नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक फाइब्रस जो जॉइंट है उसका टाइप है। और जब कोई बोले कि सिनकॉन्ड्रोसिस, यानी कि वो आपका बोल रहा है प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट या सिनकॉन्ड्रोसिस। बोन्स आर जॉइंड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये आपके किससे जॉइंट होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज से। फर्स्ट रिब अटैचमेंट टू द स्टर्नम, फर्स्ट रिब जो आपकी अटैच्ड होती है स्टर्नम से। यहां पे देखो आपकी कौन सी बोन प्रेजेंट है, स्टर्नम। और जहां पे आपकी फर्स्ट रिब जहां पे आपकी फर्स्ट रिब अटैच्ड होगी, तो वहां पे जो आपका जॉइंट प्रेजेंट है वो है आपका प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसके अलावा एपिफाइजियल प्लेट इन चिल्ड्रंस बाइंड एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस, और इमूवेबल होते हैं ये, एंड सिनओस्टोसिस ऑकर्स। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट में क्या होता है, किससे आपके जॉइंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट रिब। मेनली आपको ये तो पता ही होना चाहिए। फर्स्ट रिब जो कि आपकी अटैच्ड होती है स्टर्नम से, जिसको हम बोल सकते हैं स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट,
फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जो जॉइंट होगा वो आपका कैसा है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट की, तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट में इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस। दे आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग पैड और डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, एक पैड या डिस्क डिस्क फाइब्रोकार्टिलेजिनियस की डिस्क प्रेजेंट होगी बिटवीन द आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज दैट कवर्स द एंड ऑफ टू बोन। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट रिब जो अटैच्ड है, यानी कि फर्स्ट जो स्टर्नोकोस्टल जो जॉइंट है वो तो आपका था प्राइमरली कार्टिलेजिनस जॉइंट, लेकिन सेकंड से सेवेंथ तक जो आपके प्रेजेंट है, सेकंड से सेवेंथ जो रिब्स आपकी स्टर्नम से अटैच्ड है वो आपके कौन से जॉइंट हो गए, वो भी आपके सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गए। क्लियर है? तो इनमें केवल स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल है। मोस्टली ऑल मिडलाइन जॉइंट्स आर सिम्फाइसिस एक्सेप्ट सिम्फाइसिस मेंटली। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट की। तो साइनोवियल जॉइंट में हम पहले बात करेंगे इसके कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट को हम ज्यादा डिटेल में नहीं, केवल हम नाम ना देखेंगे कि इसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका फाइब्रस कैप्सूल, इसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है एक। चलो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि अगर हम फाइब्रस कैप्सूल की बात करें तो ये आपका इन्वेस्ट द जॉइंट लाइक ए स्लीव एंड इंक्लूड साइनोवियल कैविटी। जो साइनोवियल कैविटी होता है उसको ये इंक्लोज करता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टेबलाइज करता है जॉइंट्स को और एक परमिट करता है मूवमेंट्स को ताकि उसका डिसलोकेशन ना हो। फाइब्रस कैप्सूल उसमें हेल्प करेगा। दूसरा एक आपका प्रेजेंट होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये एक थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन है कनेक्टिव टिश्यू की, लाइनिंग इनसाइड द फाइब्रस कैप्सूल। द आर्टिकुलर कार्टिलेज आर नॉट कवर्ड बाई इट। तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो इससे कवर्ड नहीं होता है। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज कवरिंग द जॉइंट सरफेस, मोस्टली उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसी प्रकार से आर्टिकुलर डिस्क एंड मेनिस्काई प्रेजेंट होते हैं। जब आप नी जॉइंट पढ़ोगे तो वहां पे एक डायग्राम आएगा आपको इसका, तो वहां पे आपको और डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कुछ इस तरीके का। ये आपका डायग्राम है उसका। इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्रू लिगामेंट होते हैं, कुछ असेसरी लिगामेंट होते हैं, और इसके अलावा बर्सा प्रेजेंट होते हैं। बर्सा भी मैं आपको बता चुका हूँ। बर्सा क्या होता है, बर्सा कुछ नहीं है, दो जॉइंट्स या टेंडन्स के बीच में क्या होगा, कुछ फ्लूइड फिल्ड आपकी हम कह सकते हैं जो थैलियां लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है उनको हम बर्सा बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा फैट पैड्स और टेंडन्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हो गए इसके कंपोनेंट। अब बात करते हैं इसके जॉइंट्स की बात करते हैं हम डायरेक्ट। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अगर हम साइनोवियल जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन को देखें, अब इसको हम कई टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन द शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस, उसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस की शेप कैसी है उसके बेस्ड पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेन और प्लेन ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, और उसकी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बेस्ड पे हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम उसके शेप के हिसाब से करें तो इसमें आपके कई टाइप के होते हैं। जैसे कि यही आपको याद रखने हैं मेनली, और ये आपको एक एक जॉइंट्स के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोइड जॉइंट, कॉन्डेलाइट जॉइंट, और ये आपका एक ही मान के चलो इसको, और इसके अलावा एलिप्सॉइड जॉइंट और कॉन्डेलाइट जॉइंट। फिर आपका आ जाएगा सैडल शेप्ड जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। तो ये हमें पढ़ने हैं। अब सबसे पहले अगर हम पढ़ें प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट क्या होते हैं, जिनकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वो नियरली कैसी होगी, फ्लैट होगी। ठीक है। थोड़ा सा इसी को बोलते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट, क्योंकि ये अलाउ करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स को। अब ये कहाँ कहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कार्पल्स के बीच इंटर कार्पल एंड इंटर टार्सल जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपके ये प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। इंटरकार्पल और इंटरटार्सल्स के बीच में ये आपके प्रेजेंट होते हैं। कौन से? प्लेन जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, और साइनोवियल में भी कौन सा? प्लेन। साइनोवियल और साइनोवियल में भी आपका कौन सा? प्लेन। किसमें? इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल्स में। और मैं लास्ट में जब आपको पूरी ये जब आपके पूरे मैं बता दूंगा, उसके बाद में मैं पूरे आपके हेड से लेकर के और फुट तक के जितने भी जॉइंट्स होंगे उनको मैं एक साथ बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली आप उनको याद रख सकें, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें हिंज जॉइंट की, हिंज जॉइंट क्या होता है? इसमें आपकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वो पुली शेप्ड की होगी। आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी होगी? पुली शेप्ड की होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपकी ह्यूमरस है और ये आपकी अल्ना है, तो इनके बीच में जो जॉइंट है वो आपका हिंज जॉइंट है। देखो जब भी नाम याद आए ना हिंज, जब भी कोई बोले क्या? हिंज, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, एल्बो। एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट के अलावा, अब जब एल्बो जॉइंट आ जाएगा तो इस टाइप के और कितने जॉइंट हैं? देखो एल्बो जॉइंट हो गया, एक आपका एंकल जॉइंट हो जाएगा, इसके अलावा नी जॉइंट हो जाएगा, तो ये सारे ऑलरेडी आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो जब भी कोई बोले हिंज जॉइंट, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले एल्बो। उसके बाद जब एल्बो आ जाएगा तो एंकल भी आ जाएगा, नी भी आ जाएगा। नी की भी हम बात करेंगे। नी में आपके दो टाइप के हो सकते हैं वो जॉइंट, आप हिंज जॉइंट भी लिख सकते हैं, एक और अभी हम बात डिस्कस करेंगे। तो आपके जब भी बोलेंगे हिंज जॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी होगी? पुली शेप्ड की होगी। हिंज यानी कि आपका एल्बो, एल्बो आ गया तो नी भी आ जाएगा, एंकल भी आ जाएगा, इसके अलावा इंटरफेलेंजियल जॉइंट भी आ जाएगा। ये मोस्ट कॉमन जॉइंट होता है, पता ही होना चाहिए आपको सारे एग्जांपल इसके। क्लियर है? तो हिंज जॉइंट के ये आपके सारे एग्जांपल हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें पिवोट जॉइंट, तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें ये है कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, राउंड एंड ऑफ वन बोन, एक बोन का जो एंड है वो तो आपका कैसा है? राउंडेड है, जो कि आपका फिट होगा कॉनकेविटी ऑफ अनोदर बोन, दूसरे बोन की कॉनकेविटी में आपका वो फिट हो जाएगा, ठीक है। द राउंडेड पार्ट सराउंडेड बाई ए लिगामेंट, लिमिटेड रोटेशन अराउंड द एक्सिस, एक्सिस के अराउंड एक लिमिटेड रोटेशन होगा। अब ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो देखो जब आप रेडियस और अल्ना पढ़ोगे, ये आपकी कौन सी हो गई? रेडियस, और ये आपकी कौन सी हो गई? बोन, अल्ना बोन हो गई। इनके बीच में यहाँ पर आपका जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो होता है पिवोट जॉइंट या पाइवोट जॉइंट, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो ये आपका कौन सा हो गया? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, एक तो ये हो गया इसका एग्जांपल। इसके अलावा जो एटलस और एक्सिस के बीच में जो आपका जॉइंट प्रेजेंट होता है, एटलस और एक्सिस क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं अगर आपको बताऊं कि एटलस और एक्सिस क्या है? एटलस और एक्सिस दो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, एटलस एंड एक्सिस। C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस, और C2 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होगी उसको बोलेंगे हम एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में भी जो आपका प्रेजेंट होता है वो आपका पिवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे भी हम रोटेशन वाले मूवमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका यहीं पे यही जॉइंट आएगा आपका। तो देखो अभी तक हमने कितने जॉइंट पढ़ लिए? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट में, तो हमने प्लेन जॉइंट पढ़ा। प्लेन जॉइंट जिसकी आपकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी हो? फ्लैट हो। एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ा? जैसे कि इंटरकार्पल या इंटरटार्सल। दूसरा अगर हम बात करें तो कि दूसरा हमने क्या पढ़ा? हिंज जॉइंट पढ़ा। हिंज जॉइंट में आपका क्या आ रहा था? हिंज जॉइंट में हम जब भी हम हिंज जॉइंट की बात करेंगे तो हिंज जॉइंट में आपका आ जाएगा एल्बो। इसके अलावा एल्बो की बात कर ली तो नी, एंकल। इसके अलावा इंटरफेलेंजियस जॉइंट, तो ये आपके सारे कौन से एग्जांपल हो गए? ये आपके सारे एग्जांपल हो गए हिंज से। उसके बाद हम बात करें पिवोट की, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और एटलस एक्सिस जॉइंट। देखो मैं याद करवा दूंगा, एंड तक देखते रहो इसको। मैं लास्ट में इसकी जब समरी बताऊंगा तो आपको हो सकता है कि आपको पूरा याद हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट यानी कि जिसमें आपके
एन ओवल शेप्ड बोन एंड विच फिट इनटू ए करस्पॉन्डिंग शेप्ड बोन एंड परमिट्स मूवमेंट्स इन टू डायरेक्शन। अब इसमें देखो, यानी कि आपकी एक बोन तो कैसी है, ओवल शेप्ड है, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो दूसरी बोन है वो उसी शेप्ड की हो ताकि उसमें वो फिट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। इसमें आपके देखो, इसमें भी आपका नी जॉइंट आता है। क्यों सर, ये दोनों में कैसे है? तो देखो, नी जॉइंट आपका क्या होता है, उसमें देखो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हो रहा है, और उसमें स्लाइटली रोटेशन होता है, साइड टू साइड मूवमेंट, तो इसलिए उसको हम वहां पे पिवट जॉइंट के अंदर भी हिंज जॉइंट के अंदर भी रखते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया कॉन्डाइलर जॉइंट, जो कि आपकी करता है परमिट मूवमेंट्स इन टू डायरेक्शन, जो कि आपकी दो डायरेक्शंस में परमिट कर देता है मूवमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आपका कॉन्डाइलर जॉइंट भी है, और यही जॉइंट आपका, इसी को हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। कई जगह आपको ये भी मिल जाएगा, मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। तो दोनों याद रखना है आपको, नी जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, दोनों के बारे में क्लियर कर लेना, ठीक है, कि यहाँ आपके दोनों टाइप के ही हैं। नी जॉइंट आपका कॉन्डाइलर भी हो गया और हिंज जॉइंट भी हो गया। इसके अलावा टेम्पोरोमैंडिबुलर जो जॉइंट है वो भी आपका कॉन्डाइलर हो गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड हिंज जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें एलिप्सॉइड जॉइंट की, तो एलिप्सॉइड जॉइंट में आपका क्या आ जाएगा, एलिप्सॉइड जॉइंट में आपकी इलेप्टिकल एक तो कॉन्वेक्स सरफेस होगी और इलेप्टिकली आपकी कॉनकेव सरफेस होगी। उनके बीच में जो आपका जॉइंट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एलिप्सॉइड जॉइंट। यानी कि दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं, एक बोन तो जैसे इलेप्टिकल कॉन्वेक्स हो गई और एक इलेप्टिकल कॉनकेव हो गई, उसको बोलेंगे हम एलिप्सॉइड जॉइंट, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, ठीक है। अब ये भी आपका परमिट करता है मूवमेंट्स इन टू डायरेक्शन। इसके एग्जांपल क्या हैं देखो, तो इसके आपके एग्जांपल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा रिस्ट। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका इलेप्टिकल कॉन्वेक्स और ये हो गया आपका इलेप्टिकल कॉनकेव। तो इस तरीके से अगर वो प्रेजेंट है तो ये अब आपको याद रहेगा। रिस्ट जॉइंट कैसा हो गया, एलिप्सॉइड। इसके अलावा आपका अगर हम बात करें ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में जो आपका आर्टिकुलेशन होगा, जो जॉइंट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या बोलेंगे, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो वो भी आपका किस टाइप का होता है, एलिप्सॉइड ही होता है। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, या जिसको रेडियो कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जो जॉइंट है वो भी आपका किस टाइप का जॉइंट है, एलिप्सॉइड जॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें सैडल जॉइंट, क्या होता है, सैडल जॉइंट यानी कि वो सैडल शेप्ड का होगा। आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली सैडल शेप्ड, यानी जैसे एक कॉनकेव है तो दूसरा कॉनवेक्स होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। ऑलवेज अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब देखो कैसे याद रखोगे, जब भी नाम आएगा ना सैडल, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, थंब, यानी कि फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा सैडल जॉइंट और आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नम और जो क्लेविकल के बीच में आपका जो जॉइंट है, क्लेविकुलर जॉइंट, तो वो भी आपका क्या है, सैडल जॉइंट है। इसके बाद बॉल एंड सॉकेट सबसे इजी है, जिसमें आपका एक जॉइंट एक बोन का तो कैसी हो, बॉल जैसी हो, और दूसरी कैसी हो, राउंडेड, ताकि वो उसमें फिट हो जाए। तो इस टाइप का अगर है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, हिप जॉइंट हो गया, ये आपके कैसे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। फिर अगर हम प्लेन, अकॉर्डिंग टू द प्लेन या फिर प्लेन्स ऑफ मूवमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपके दो टाइप के होते हैं।
यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल। यूनी एक्सियल यानी कि एक ही एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होगा, जैसे कि आपका हिंज जॉइंट या पिवोट जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट जो होता है वो मूवमेंट्स ओनली अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, सो ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसमें आपका क्या होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जैसे कि कहाँ कहाँ पे बात की थी हिंज जॉइंट की, अगर याद हो आपको तो एल्बो, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड इंटरफेरेंजी जॉइंट, ठीक है। पिवोट जॉइंट की अगर हम बात करें तो जो आपका ओनली रोटेशन वाला जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ओनली अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, सो ओनली रोटेशन, पिवोट जॉइंट, ठीक है। उसके अलावा बाई एक्सियल में आ जाएंगे आपके कॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड और सैडल जॉइंट। अच्छा, एक और होता है मल्टी एक्सियल, जिसमें आपका बॉल एंड सॉकेट आता है केवल, ठीक है। तो यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल में आपका बॉल एंड सॉकेट आ जाएगा, क्लियर। ये हो गए आपके शेप और उसके एक्सेस के आधार पे। एक और हम अगर बात करें तो वो होता है आपके अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, जिसमें आपके दो टाइप के आते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल यानी कि जिसमें केवल दो बोन्स, 1 मिनट, देखो, ओनली 2 बोन्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, जैसे कि आपका इंटरफेरेंजियल हो गया, ठीक है। कंपाउंड बोन क्या होता है, जिसमें मोर देन 2 बोन्स हो, जैसे कि एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। एंकल जॉइंट में आपका टिबिया, फिबुला और टेलस, नी जॉइंट में आपका फीमर, टिबिया और पटेला। तो 2 से ज़्यादा बोन्स आपके यहाँ पे फॉर्मेशन में हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और अगर केवल 2 ही बोन है तो फिर उसको वो सिंपल जॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं, एक बार अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो सारा हम रिवाइज करेंगे कि हमने कितने जॉइंट्स पढ़े, और अगर हम इनको एक साथ करें तो ये आपका क्या क्या हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें, हेड, तो हेड में देखो एक एक जॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रेनियल बोन के बारे में पढ़ते हैं। क्रेनियल बोन में आपके कौन से सूचर्स प्रेजेंट, मतलब कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा सूचर्स। सूचर्स आ जाएगा। सूचर्स किस टाइप के जॉइंट हैं आपके, फाइब्रस। सूचर्स किस टाइप के जॉइंट हैं आपके, फाइब्रस जॉइंट हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा हेड रीजन में और आपका क्या आ जाएगा, सूचर्स हो गया, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आ जाएगा। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आ जाएगा। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, तो मैंने कहा था कि या फिर तो आप बोल सकते हैं इसको मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। मॉडिफाइड हिंज जॉइंट, क्लियर है। टीएमजे आपका क्या हो गया, मॉडिफाइड हिंज जॉइंट हो गया। इसके अलावा और आपके हेड रीजन में कौन सा जॉइंट आएगा, तो अगर हम बात करें गम्फोसिस भी आ सकता है आपका, जो कि आपके टीथ में प्रेजेंट है। ये भी तो ये तो आपका एक टाइप ही हो गया, ठीक है। टीथ की हमें बात करनी चाहिए थी, तो वो आपका कौन सा हो गया, गम्फोसिस, ठीक है। इसके अलावा और आपके कौन से जॉइंट आ जाएंगे हेड में, अगर हम बात करें, ये हो गए सूचर्स हो गए, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो गए, गम्फोसिस हो गए। इसके अलावा अगर हम एटलस और एक्सिस की बात करें, एटलस अगर आपका ऑक्सीपिटल बोन के साथ आपका जॉइंट बना रहा है, एटलस प्लस ऑक्सीपिटल, एक मिनट, एटलस और ऑक्सीपिटल, यानी कि एटलेंटो ऑक्सीपिटल। तो ये आपका किस टाइप का जॉइंट था, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट किस टाइप का था, इलिप्सॉइड जॉइंट था, तो ये आपका हो गया इलिप्सॉइड। इसके अलावा एटलस और एक्सिस के बीच में भी एक जॉइंट था, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, वो आपका किस टाइप का था, पाइवोइड जॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका एटलेंटो एक्सियल, एटलेंटो एक्सियल। इसी तरीके से इसको जब आप रिवाइज करो तो पूरे अपने बॉडी पे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको खुद पे इमेजिन करके सारे जॉइंट्स के नाम याद करने की कोशिश करना। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट्स, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, पिवोट जॉइंट। तो ये तो हो गए हेड रीजन के। अगर अब हम बात करें, ये हो गए सारे हेड रीजन के। इसके अलावा अगर अब हम थोरैक्स वाले रीजन पे आते हैं, तो थोरैक्स वाले रीजन में आपका क्या आ जाएगा, देखो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके अलावा
जो स्टर्नोकोस्टल है वो जॉइंट, यानी कि स्टर्नम से आपकी जो रिब्स अटैच्ड हैं, तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट रिब जो स्टर्नम से अटैच्ड है वो तो है आपका प्राइमरी, और जो सेकंड से लेकर के 7th तक जो रिब्स हैं वो है आपका सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा और आपका कौन सा आ जाएगा, देखो मेन्यूब्रियम जो स्टर्नम से अटैच्ड है, स्टर्नम में का ही पार्ट है मेन्यूब्रियम, तो जो मेन्यूब्रियम आपका स्टर्नम से अटैच्ड है, मेन्यूब्रियो स्टर्नल, वो भी आपका कैसा है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोरैक्स वाला रीजन। अब अगर हम बात करें अपर लिम्ब की, कि अपर लिम्ब में आपके कौन कौन से जॉइंट्स आ जाएंगे। अपर लिम्ब की अगर हम बात करें कि अपर लिम्ब में आपके कौन कौन से जॉइंट्स आ जाएंगे, तो अपर लिम्ब में देखो सबसे पहले तो आपका शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, सभी को ये तो पता ही है, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा अगर हम बात करें एल्बो जॉइंट, तो ये हो गया आपका हिंज जॉइंट। फिर हम आते हैं रिस्ट पे, तो रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट आपका कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एलिप्सॉइड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरकार्पल, कार्पल्स की बात कर लेते हैं। इंटरकार्पल, इंटरकार्पल में कौन सा था, प्लेन, इंटरकार्पल में कौन सा था, साइनोवियल में प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट था। इसके अलावा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, यानी कि अगर हम बात करें थंब की, तो क्या बताया था मैंने, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल में आपका सैडल, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेलेंजीज में कौन सा था, इंटरफेलेंजीज में आपका कौन सा था, तो इंटरफेलेंजीज में भी हिंज जॉइंट था, ठीक है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपके, अगर एक दो रह गया हो तो वो आप लोग देख लेना थोड़ा बहुत, बाकी के मेन आपको मैंने सारे बता दिए। तो ये हो गए आपके अपर लिम्ब के। तो देखो हेड रीजन की हमने पूरी बात कर ली, अपर लिम्ब की हमने बात कर ली, इसके अलावा थोरैक्स रीजन की हमने बात कर ली। ऐसे ही अगर हम बात करें लोअर लिम्ब की, कि लोअर लिम्ब में आपके देखो कौन कौन से आपके जॉइंट्स आएंगे मेनली, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें हिप जॉइंट, हिप जॉइंट आपका किस टाइप का जॉइंट है, तो ये भी आपको पता है, शोल्डर जिस टाइप का था बॉल एंड सॉकेट, हिप जॉइंट भी आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप का है। दूसरे अगर हम बात करें आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस, हमने पढ़ा है प्यूबिक सिम्फाइसिस भी किस टाइप का है आपका, सेकेंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। फिर अगर हम बात करें नी जॉइंट, नी जॉइंट आपका किस टाइप का है, हिंज जॉइंट, या फिर इसको मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसमें एक और जॉइंट आपका प्रेजेंट होता है। तो इसको याद रखना, इसको और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, दो को आपको स्पेशली याद रखना है, नी जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट दोनों ही मॉडिफाइड जॉइंट है। इसके अलावा फिर आपका आ जाएगा एंकल जॉइंट, एंकल किस टाइप का है, हिंज जॉइंट। फिर इंटरटार्सल, इंटरटार्सल आपका कौन सा हो जाएगा, इंटरटार्सल हो जाएगा आपका प्लेन, तो इंटरटार्सल हो गया प्लेन। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरफेलेंजीज, तो यहाँ पे भी वही आपका इंटरफेलेंजीज में क्या आ जाएगा, हिंज जॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गए आपके पूरे मेन आपके जितने भी जॉइंट थे। आई थिंक कि आपको इनसे हेल्प मिले, ठीक है। तो ये हमने पूरी बॉडी के जितने भी मेन आपके जॉइंट्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए इसमें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी कंप्लीट जॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन। अगर कोई रह गया हो एक दो जॉइंट तो वो आप लोग देख लेना। मेन आपको जितने भी थे जो आपको मेनली पता ही होने चाहिए वो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।